हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो समास है। तो यही बताऊंगी इस वीडियो में कि समास किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। समास का अर्थ होता है, समास का अर्थ है संक्षेप। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं, समास कहलाते हैं। देखिए संक्षेप का मतलब, देखिए यहाँ लिखा है गंगा जल। अब इसका जो हम क्या करेंगे, जब संधि विच्छेद करेंगे, इसका जब विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा गंगा का जल। ठीक, लेकिन हम इसको बोल रहे हैं गंगा जल, तो ये संक्षेप हुआ ना, तो यही समास का अर्थ होता है। अब देखिए दिया था दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द। अब एक शब्द यहाँ गंगा है, दूसरा जल है, दोनों को मिला के क्या हो गया, गंगा जल। तो यही समास इसी को कहेंगे। ठीक है, समास के प्रकार, समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। यही 6 समास होते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो और उसकी योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय बच्चों में इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें बताई थी कि अव्यय क्या होती है। अव्यय वह शब्द होते हैं जिसपे लिंग वचन कारक का कोई भी असर नहीं पड़ता है। जैसे आप देखिए मैं लिखी हूँ अनु, आ, प्रति, यथा, भर आदि, ये सब अव्यय वर्ड हैं। इस पे किसी भी लिंग वचन का कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे शब्द आ जाते हैं, अनु, आ, प्रति, यथा, भर आदि शब्द किस में आते हैं, अव्ययी भाव समास में आते हैं। देखिए इसमें समस्त पद क्या है, प्रतिदिन। इसका जब हम विग्रह करेंगे प्रत्येक दिन हो जाएगा। आजन्म, जन्म से लेकर, अनजाने, बिना जाने, इन सब में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। दूसरा देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास में पहला पद संज्ञा होता है और दूसरा पद विशेषण होता है। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु के नाम को या फिर भाव को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तत्पुरुष समास को अलग करने पर कारक चिन्ह का, की, के, लिए, से, में पर आता है। देखिए तत्पुरुष समास को बच्चे आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, जब उसका विग्रह करेंगे ना तो उसमें का, की, के, लिए, से, में, ये सब वर्ड आ जाएगा। इसी से आप पहचान लेंगे कि इसमें तत्पुरुष समास है। यहाँ देखिए दिया है समस्त पद, यहाँ विग्रह में की हूँ राजद्रोही, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा को धोखा देने वाला। अब देखिए इसमें को आ गया ना विभक्ति, तो आपको समझ जाना चाहिए कि तत्पुरुष समास है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, इसमें भी देखिए के लिए आ गया, तो तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब ये सब के बारे में बताऊंगी क्या होते हैं, इनकी पहचान आप कैसे करेंगे। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। जैसे समस्त पद विग्रह, कष्ट भोगी, कष्ट को भोगने वाला। अब यहाँ पे देखिए को आ गया, को विभक्ति आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। दूसरा है करण तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप होता है और पूर्व पद का उत्तर पद से संबंध स्थापित किया जाता है। देखिए कैसे, बिहारी रचित, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, इन दोनों में क्या किया जा रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है। बिहारी द्वारा रचित, तो के द्वारा से आ जाएगा तो क्या पता चलेगा आपको कि करण तत्पुरुष हो जाएगा। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। जैसे युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। अब देखिए के लिए बच्चों आ गया, के लिए विभक्ति का लोप इसमें हुआ है, तो इसमें आपको क्या, आप क्या बताएंगे, संप्रदान तत्पुरुष है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यहाँ पे के लिए आ गया देखिए, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष होगा।
अपादान तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास में अपादान कारक की विभक्ति का लोप होता है उसे क्या कहते हैं? अपादान तत्पुरुष कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा रोग मुक्त, रोग से मुक्त। इसमें देखिए अलगाव की भावना आती है, अलगाव जैसा दिखेगा आपके, रोग से मुक्त यानी रोग मुक्त हो जाएगा। तो रोग से अलग हो रहा है, मुक्त हो रहा है, तो से देखिए आ गया ना, अलगाव जैसा आपको लगेगा। संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में संबंध कारक की विभक्ति का, के या की का लोप होता है। जैसे इसको जब आप विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे बेटा ना, तो उसमें का, के या की आ जाएगा। तो इसी से आप समझ जाइएगा इसमें क्या होगा, संबंध तत्पुरुष होगा। जैसे जल धारा, जल की धारा, गंगा तट, गंगा का तट, का की आ गया ना, यहाँ पे देखिए का की आ जाए तो क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। छठवां अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर का लोप होता है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, देखिए इसमें पर आ गया तो क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। तीसरा जो समास हमारा होता है कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। विशेष वह होता है जिसके बारे में बातें कही जाती हैं, वो विशेष होता है। विशेषण क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। देखिए समास पद और विग्रह। नील कमल, नील है, नीला है जो कमल। परमानंद, परम है जो आनंद। तो यहाँ देखिए इसमें नील क्या हो जाएगा, विशेषण, और कमल क्या है, विशेष। कमल की विशेषता कौन बता रहा है, नीला बता रहा है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, विशेषण और विशेष पद आता है। द्विगु समास। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, तीन फलों का समूह। द्विगु समास में क्या होता है बच्चे, आप ऐसे पहचान सकते हैं कि वो ऐसा शब्द लिखा रहेगा जिसमें पहला क्या आएगा, पद संख्यावाची, संख्या जैसा दिखेगा आपको। जैसे त्रि देखिए, तीन फलों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। 7, 3 देखिए संख्यावाचक शब्द आ गया ना, तो इसमें द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और जिसमें पदों को मिलाने वाले समुच्चय बोधक शब्द जैसे और, तथा, या, अथवा, या, एवं का लोप हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। सुख दुख, सुख और दुख। लाभ हानि, लाभ और हानि, ऐसे में आता है। और आएगा, या आएगा, अथवा आएगा, तो समझ जाइएगा द्वंद्व समास है। बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास जिस समास पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता तो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे देखिए त्रिलोचन, 3 आंखें हैं जिनकी, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, ये तीसरे क्या कर, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। 3 आंखें हैं जिसकी। जैसे कि शिव भगवान। दशानन, 10 है मुख जिसके, किसके 10 मुख थे, रावण के। तो इसमें देखिए क्या, कोई पद प्रधान नहीं होता है, तीसरे पद की ओर संकेत होता है, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में अभी आया होगा बच्चे। थैंक यू सो मच।